हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाला आरआरबी क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे फॉर द आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2026 एग्जाम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द आरआरबी क्लर्क 2026 एग्जाम नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड कब है, व्हाट आर द एग्जाम डेट्स फॉर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, what is the exam pattern for RRB clerk 2026 exam, what is the syllabus for RRB clerk 2026 exam, how to prepare for the RRB clerk prelims exam, how to prepare for the RRB clerk mains exam, what sources can you follow for the RRB clerk preparation, and what is the detailed study plan for the to prepare for the RRB clerk 2026 exam। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो वो करनी चाहिए हमें, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। तो अगर आप आरआरबी क्लर्क के पिछले 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 5 साल के प्री और मेंस लेवल के आरआरबी क्लर्क के पेपर। इन पेपर्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस साल ईयर बाय ईयर ट्रेंड चेंज हो रहा है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस फ्री पेपर्स को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट व्हेन इज द आरआरबी क्लर्क 2026 एग्जाम नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और यहाँ पे जो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट है, इन सब की नोटिफिकेशन एक ही साथ आती है, जो कि इस साल 2026 में अगस्त के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी स्केल 2, इन सब की एक ही साथ आती है। तो ये आपको अगस्त के लास्ट वीक में 2026 में देखने को मिलेगी। व्हाट आर द एग्जाम डेट्स फॉर द आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। तो जो एग्जाम डेट्स हैं आपकी, वो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स जो है आपका, वो 6, 12 एंड 13 ऑफ दिसंबर 2026 को होगा। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो 6, 12 एंड 13 ऑफ दिसंबर को होगा। और जो मेंस एग्ज़ाम है आपका, वो 30 ऑफ जनवरी 2027 को होगा। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर आरआरबी क्लर्क 2026 एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसमें क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका एक मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, और कंप्यूटर मेंस एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता। और दोस्तों, जो प्रीलिम्स का जो स्कोर होता है, ये स्कोरिंग भी नहीं होता है, ये फाइनली ऐड नहीं होता, आपकी सिलेक्शन मेंस के बेस पे होती है। बट अगर प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस आपको लिखने कौन देगा, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर बात करूं तो टोटल 80 क्वेश्चन है 80 मार्क्स के, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, और ड्यूरेशन रहती है सेक्शनल टाइमिंग 25 मिनट। क्वांट के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं और ड्यूरेशन रहती है 20 मिनट। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हो, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और कंप्यूटर के जो हैं, वो आपके 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 आवर का टाइम आपके पास है। तो सबके 40 क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ रीजनिंग और क्वांट के जो मार्क्स हैं वो 50 होते हैं, कंप्यूटर के आधे होते हैं 20, तो ये वाले 20 वहाँ जाके ऐड हो जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द सिलेबस फॉर आरआरबी क्लर्क 2026 एग्जाम। तो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट में आपके 40 क्वेश्चन हैं, और उन 40 क्वेश्चंस में से मोस्टली क्वेश्चन स्पीड मैथ के होते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ के हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से है। ये 25 भी हो जाते हैं बहुत बार। आसान होता है प्री। ठीक है, बहुत आसान होता है। उसके बाद अगर मेंस की बात करूं तो स्पीड मैथ के अगेन 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के रहते हैं, सॉरी, 15 से 20 क्वेश्चन, और बाकी आपके अर्थमेटिक और डाटा सफिशिएंसी को मिला करके। तो पेपर का जो लेवल है, जो प्रीलिम्स की बात करूं ये तो बहुत ईजी होता है, और मेंस की बात करूं तो ये मॉडरेट है, ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है भाई बहुत। जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे जानते हैं।
ठीक है। तो ये कहानी रहती है, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक है जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। मेंस के अंदर डीआई थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है प्री के मुकाबले में, मिक्स चार्ट आ जाता है, कैसलेट आ जाता है, अर्थमेटिक आ जाता है। अब पेपर इजी है तभी तो कट ऑफ भी इतनी जाती है ना भाई। कई कई जगह तो मैंने बहुत बार तो बच्चों से सुना है कि 80 में से 80 आ गए प्रीलिम्स में। ठीक है, बहुत तैयारी है तो ले जाते हैं बच्चे। चलो, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपका प्री और मेंस दोनों में आता है। रीजनिंग के 3 पार्ट है, एक मिसलेनियस पार्ट है, एक पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट है, और एक क्रिटिकल रीजनिंग है। ठीक है जी। तो प्रीलिम्स में जो 40 सवाल होते हैं उसमें से 20 सवाल आपके मिसलेनियस वाले पार्ट के होते हैं, 20 सवाल आपके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के होते हैं। ठीक है। सिंपल होते हैं अगेन, जो इजी है बहुत। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स भी बहुत हल्के लेवल की होती है। मेंस में 2 टॉपिक तो नए आ जाते हैं, एक तो मशीन इनपुट आउटपुट, एक क्रिटिकल रीजनिंग। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते इनके, दोनों में से कई बार एक भी आ जाता है। ठीक है। और बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग है ये चाइनीज ही रहता है, फिर थोड़ा लेवल अगर बदल भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल होगा। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा रीजनिंग का। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ मेंस एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता। तो इंग्लिश के जो 40 क्वेश्चन हैं वो ग्रामर पे, वोकेबलरी पे और कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा पूरा सिलेबस है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जैसे एरर डिटेक्शन है, तो अगर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है तो वो ग्रामर में किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आपके सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इकोनॉमी पे या बहुत उस पे पूछेगा। ठीक है, ठीक ठाक लेवल होता है बट इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। ठीक है। बट ये आता सिर्फ मेंस में ही है। उसके बाद फिर आप चूज कर सकते हो, जो भी बच्चा अगर मेंस में जैसे इंग्लिश चूज करना चाहे इंग्लिश, हिंदी चूज करना चाहे तो हिंदी। तो हिंदी में जैसे अपठित गद्यांश है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बोलोगे। समानार्थक और विलोम शब्द जैसे इंग्लिश में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं यही। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जैसे वहाँ फ्रेजेस वगैरह होती है वहाँ ये। यहाँ रिक्त स्थान होता है, वहाँ क्लोज टेस्ट होता है। गद्यांश में रिक्त स्थान क्लोज टेस्ट इसको बोलते हैं, ये एरर डिटेक्शन है। वाक्य में त्रुटि, ये एरर एरर डिटेक्शन भी बोल सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन बोल सकते हैं इसे। शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि वाक्य के लिए ये सब, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, ऐसे हिंदी का होता है। तो सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। ठीक है। उसके बाद जीए की बात करूं तो जीए में बहुत ज़्यादा, मतलब बैंकिंग और फाइनेंस की करंट अफेयर नहीं रहती है। ठीक है। कुछ तो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन जैसे डैम्स पूछ लेगा, ओबिचरीज पूछ लेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ और पूछ लेगा, स्टेडियम पूछ लेगा, रिवर्स पूछ लेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लेगा। ठीक है। और अगर 4-5 महीने की करंट अफेयर कर लेंगे जब एग्जाम हो, जैसे जनवरी में एग्जाम है, तो आप जनवरी 2027 की करंट अफेयर कर लें, दिसंबर 2026 की कर लें, नवंबर 2026 की कर लें, अक्टूबर 2026 की कर लें, सितंबर 2026 की कर लें। ठीक है। और उससे पहले अगस्त की करना चाहें तो अगस्त 2026 भी कर लें, तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी, इतना कर लोगे तो। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, बस नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर सीधे सीधे दिन पूछ लेगा। इन्वायरमेंट डे कब होता है, वुमेन डे कब होता है, फलां का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका ये कहाँ पे है, आजकल ये सुर्खियों में है, तो ये पूछ लेगा। है ना। तो उसकी मर्जी है, ये इस बार का आईपीएल किसने जीता, इस बार का टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता, इस बार के ओलंपिक में किसने क्या, विंबलडन किसने जीता, इस तरह की कोई आपकी साइंस कांग्रेस हुई थी कहीं पे, कोई आपका मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, वो पूछ लेगा। ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्कीम रिपोर्ट में कोई प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना है, कोई और आ गई, नई नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, इस तरह की बातें पूछेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस क्या है भाई, कंप्यूटर के सीधे ही सवाल होते हैं। इंटरनेट पे, मेमोरी पे, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, 40 सवाल है 20 नंबर के।
उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर द आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, फोकस ऑन द हाई वेटेज टॉपिक। सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक कैसे, कौन से? प्रीलिम्स में स्पीड मैथ कर लो, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और डीआई। ठीक है, अर्थमेटिक भी करना पड़ेगा, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आसान आता है। रीजनिंग के अंदर अगर बात करूं तो रीजनिंग में आप जो आपका पजल सीटिंग अरेंजमेंट है आसान है, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, इस तरह की सारी चीज़ें करो। प्रैक्टिस करो डेली विद स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। क्यों? क्योंकि सारा खेल टाइमिंग का है। 45 मिनट में अगर 80 क्वेश्चन करने हैं तो आपके लिए, और कट ऑफ भी 75, 76, 78 जा रही है, तो आसान नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर वीक में ज़रूर सोल्व करो। अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करो, एक एरर लॉग बना लो, उनको लगातार ठीक करते जाइएगा डे बाय डे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तंग हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक फॉलो ए फिक्स्ड एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें सेक्शनल ऑर्डर, टाइम स्प्लिट, मतलब किसी, जैसे रीजनिंग में अगर 25 मिनट का टाइम है तो पहले 10 मिनट में क्या करना है, फिर अगले 10 में क्या करना है, 5 में क्या करना है, किसी क्वेश्चन के साथ उलझना नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको बनानी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर द आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम। तो मेंस के लिए क्या करें, सबसे पहले रीजनिंग में फोकस ऑन द पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, प्रैक्टिस हाई लेवल, थोड़ा सा प्री के मुकाबले में हाई लेवल, मल्टी वेरिएबल सेट। ठीक है, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान दो, और इम्प्रूव क्वेश्चन सिलेक्शन, स्किप करो टफ टफ सेट्स को, अगर कोई मुश्किल आता है तो उसको अवॉइड करो। क्वांट में डीआई ओवर स्टैंड अलोन अर्थमेटिक। ठीक है, डीआई पे ज़्यादा फोकस करिए, कैसलेट और मिसिंग वगैरह करिएगा, अर्थमेटिक को स्ट्रेंथन करिएगा। स्पीड में तो प्री में जितना कर लिया उतना भी सफिशियंट रहेगा। ठीक है, जीए की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के 4 से 6 महीने की करंट अफेयर, बैंकिंग और फाइनेंशियल कम आती है पर करना, आरबीआई जितने भी लेटेस्ट अपडेट है, कोई रिपोर्ट स्कीम है, उनको ध्यान में रखना। मंथली पीडीएफ और डेली रिवीजन जरूरी है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तभी फर्क पड़ेगा भाई, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश कह लो या हिंदी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल क्लोज टेस्ट, इंप्रूव रीडिंग स्पीड, रिवाइज ग्रामर के बेसिक, अवॉइड टाइम वेस्टेज ऑन टफ क्वेश्चन। थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाओ बढ़िया वाली, है ना। कंप्यूटर नॉलेज के लिए कवर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी बेसिक, लर्न एमएस ऑफिस शॉर्टकट, अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क बेसिक्स, रिवाइज एब्रीविएशन, और पिछले सालों के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये कहानी आपको मेंस के लिए करनी है। अब व्हाट सोर्सेज कैन यू फॉलो फॉर द आरआरबी क्लर्क प्रिपरेशन, हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इसमें आपको एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ठीक है, दोनों तरह के एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाते हैं, तीनों के 6 एग्ज़ाम टोटल। इसमें आप इनरोल करें, इसमें आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल, आरआरबी क्लर्क से लेके एसबीआई पीओ मेंस तक का कंटेंट इसमें मिलेगा। करंट अफेयर पिछले 1 साल के साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑफ बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, फोटो मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ पीओ एंड क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब चीज़ें चाहिए भाई, और सब मिलेगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एनरोल कर सकते हो, या गूगल पे जाके सिंपली टाइप कर लो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे ना, ये देखो बैंकिंग कोर्स दिख रहा है यहाँ। ठीक है, तो इस बैंकिंग कोर्स में ये कोर्स है हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि बैंक के साथ आरबीआई भी प्रिपेयर करें तो फिर इस कोर्स में एनरोल कर लें। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या डे वाइज शेड्यूल आपका रहना चाहिए, स्टडी प्लान, तो पहले 50 दिन आपको बेसिक पे फोकस करना है। 2 घंटे क्वांट पढ़ें, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ें, 1 से 2 घंटा इंग्लिश और हिंदी पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर साथ के साथ डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, थोड़ी आदत डालो। ठीक है, आधा 1 घंटा आप कंप्यूटर को भी डेली दें। अगर आप अभी करंट अफेयर अवॉइड करना चाहें कोई दिक्कत नहीं, वो टाइम आप क्वांट और रीजनिंग पे लगा लें। फिर अगले 30 दिन डेली 4 घंटे पे आ जाइए, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, प्रीलिम्स का लेवल रहेगा। ठीक है, और फिर अगले आगे 8 घंटे क्यूआरई, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग में सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी, चलिए बस यही आज के इस सेशन में डिस्कस करना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी मुलाकात होती रहेगी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।